नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्यदेशोत्तारिणि। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो बिंदु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। और आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर गया, मैं ही थोड़ा लेट हुआ, कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों से शाम का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भगवत गीता का रिवीजन क्लासेस हो रहा है। तो लास्ट हम लोग 3 सेशन किए हैं। 3 सेशन के द्वारा हमने 1 नंबर अध्याय एवं 2 नंबर अध्याय को हमने पठन किए हैं। अभी आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोग 1 नंबर 2 नंबर समझ गए? कोई रिवीजन, पूरा चैप्टर का रिवीजन चाहिए या 3 नंबर चैप्टर में प्रवेश कर जाए सीधा? आप लोगों का क्या, आप लोग सुने होंगे, सुने कि नहीं? आप लोगों का राय जानने चाहता हूँ। आप लोग जैसे बोलेंगे इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। अगर बोलते हैं कि दोबारा हम उसको 2 नंबर चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज करें, करने के लिए तैयार है। अगर आप लोग समझ गए तो अवश्य मैं 3 नंबर पे चला जाऊंगा। अगर नहीं समझे तो मैं जितना बार बोलेंगे उतना बार ही मैं रिपीट करूंगा। लेकिन सीखना आप लोगों को है तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आप लोगों को थोड़ा सा श्रवण करना होगा, थोड़ा पठन करना होगा। सरल है। आप लोग जब इस मार्ग पे आ चुके हैं, ये कोई कठिन कर्म नहीं है। यहाँ पे आके पहुंचना ही कठिन है। जैसे कोई बच्चा कोई एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, दे के मेडिकल में भर्ती हो जाते हैं। तो आप देखे होंगे मेडिकल में कोई बच्चा फेल नहीं करता, नॉर्मली करता है, बहुत संख्या काम है, फेल ही नहीं करता। तो इस प्रकार भक्ति का मार्ग में अगर सही ढंग से कोई आ गया तो उतना मेहनत तो कर लेते हैं जिससे वो अ, जरूरतमंद ज्ञान प्राप्त करे, है ना। तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, करके बताइए क्या 1 नंबर 2 नंबर आप लोग ने पठन किए, समझ में आया? अगर आया तो 3 नंबर में जाएंगे। अगर ना हो तो फिर 2 नंबर को पुनः मैंने बताऊंगा। आप लोग बताइए, अनम्यूट करके बोलिए हमको। हरे कृष्ण। देखो। हरे हाँ, कृष्ण जी। मतलब रघुवंश करना होगा जैसे प्रभु जी बोलिए आप क्या करें। 2 नंबर जो है ना, ये अगर बहुत ही अच्छा वो है, गीता का सार जो है अध्याय, इसको अगर दोबारा हो जाता है तो बहुत मतलब सभी के लिए बहुत वो रहेगा, ज्ञानवर्धक रहेगा। तो ये दोबारा अगर हो जाता है तो 2 नंबर अध्याय के लिए
हाँ, 2 नंबर अध्याय, 2 नंबर एक्चुअली, 2 नंबर अध्याय सबसे ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है। हाँ और जी, हाँ वहीं जी, हाँ से जी। तो आप लोगों का राय साहब एक है, बाकी सिल्की रस्ते की माता जी, अर्चना द्विवेदी माता जी, रश्मि माता जी, ज्योत्सना माता जी, देन नीरू पांडे माता जी, दिलीप प्रभु। जी प्रभु जी। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हम लोग हमने पहला और दूसरा अध्याय पढ़ा भी है और आपके द्वारा समझा भी है। तो मतलब अब जो आप इसमें दूसरे अध्याय में, तो मुझे ये समझ में आया कि जो जो चीज आप बताएंगे वो आगे के अध्याय में ये चीज और डिटेल में बताई जाएगी। डिटेल में बताएंगे, लेकिन सामारी भी समझना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ हाँ से पूरा भगवत गीता का ज्ञान आ जाता है, मतलब प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार व्याख्या किए हैं 2 नंबर अध्याय में, पूरा भगवत गीता का उन्होंने भी व्याख्या कर दी है, उन्होंने भी जी व्याख्या प्रभु जी। पूरा भक्ति योग का बात बता दी है। हाँ जी जी। तो प्रभु जी। नीरू पंडे माता जी, आपका कोई राय है? ज्योत्सना माता जी, आप लोगों का कोई राय है 2 नंबर हरे अध्याय? कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी को हाँ, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी एक बार और फिर भी समरी, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में अच्छा, बता देंगे। शॉर्ट में मतलब आज का पूरा क्लास ही समझ में जाएगा। आया? हाँ, जी मेरा प्रभु जी। उद्देश्य कोई सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है। देखिए, हम लोग सब मैच्योर्ड हैं, और ये यहाँ सीख के कोई हम जॉब के लिए कोई जगह पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम अपना अपना जीवन को सुधारने के लिए, अपना जीवन में आध्यात्मिकता का लाने के लिए हम लोग ये जो भगवत गीता का पठन कर रहे हैं ना, इनका ज्ञान जी प्राप्त प्रभु जी। करें, अपना जीवन में उपयोग करें, यही है हमारा उद्देश्य है। जी तो जी इसी प्रभु उद्देश्य जी। को साधित करने के लिए हमारा ज्ञान पुष्ट होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम तो रिवीजन ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंटरैक्टिव करेंगे। हाँ, आप लोगों से भी थोड़ा सा मैंने सुनना पसंद करूंगा, जब जब मतलब ऐसे नहीं कि आपको पूरा ही आपको ही बोलना होगा, लेकिन मैं जब कुछ बोलूंगा सुनूंगा तो आप लोग इंटरैक्ट कीजिएगा मेरा साथ, है ना। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो हम लोग अभी प्रवेश करते हैं भगवत गीता का। रिवीजन क्लास चल रही है हमारा, तो रिवीजन क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 नंबर अध्याय भगवत गीता का, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अध्याय है। विशेष रूप से जब शुरू में हम भगवत गीता पठन करते हैं, तब पता नहीं चलता क्या पढ़ रहा है क्या नहीं है। हम लोग सीधा मेटेरियल दुनिया से आते हैं, आज जब स्पिरिचुअल बात बोलते हैं तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ना। और ज्यादातर मनुष्यों को लगता है कि हम जो सुनने चाहते हैं वो नहीं है, और हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो भगवत गीता जब शुरू में जब कोई भी शुरू करते हैं तो उनका समस्या यही होता है कि वो मन के साथ सेट नहीं कर पाते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ सेट नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं और कुछ, और यहाँ आके मिलता है और कुछ, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड सेट करने का थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो इसलिए हमको मन को थोड़ा ओपन रखना होगा, यही सोच के कि जो हमें कोई प्रीसेट, जो भौतिक जीवन में हम जो कर रहे हैं उसके साथ इसका कोई ज्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन जीने का तरीका बता देगा। हम लोग भौतिक जीवन में जो भी कुछ करते हैं इसका संपूर्ण विपरीत यहाँ पे बताया जाता है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कष्ट होता है शुरू में, लेकिन जब समझ जाता है इसका कॉन्सेप्ट तब कष्ट दूर हो जाता है। भगवत गीता भगवान का मुख निसृत वाणी है। भगवान अपना ये ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में दिए थे, है ना। हम लोग पटभूमि सब जानते हैं। तो भगवान अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गया था, विमोहित हो गया था, क्यों? आत्मीय परिजन को हत्या करना है करके उनको राज्य जय करने में उनका कोई मजा नहीं आ रहा था, सुख नहीं आ रहा था मन में। और तो वो उस प्रकार उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा युद्ध नहीं करना ठीक है बोल के उनका हाथ पैर कांप कांप रहा था। मतलब ऐसे नहीं कि डर के मारे, अर्जुन अत्यंत तो बड़ा योद्धा थे, लेकिन उनका डर के मारे नहीं, करुणा के वश उनका मन में वो भविष्य के बारे में सोच रहा था, फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। तो फ्यूचर के बारे में जब सोच रहा था तब उनको ये लग रहा था कि ये काम शायद सही नहीं है, हम छोटा सा चीज के लिए सबको हत्या करने जा रहे हैं, है ना। हत्या करना महापाप है, इस प्रकार अर्जुन सोचने लगा था। ये जो सोच है अर्जुन के लिए गलत था। कौन बोले हैं? भगवान अर्जुन का ये चीज समझाने का प्रयास करे। तो अर्जुन 1 नंबर अध्याय में क्या हमने किया देखे, धृतराष्ट्र ने अपना संजय सेक्रेटरी से पूछा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में मेरा बच्चा एवं पांडु का बच्चा जो एक साथ वहां पे सामने सामने है युद्ध करने के लिए, वो लोग क्या किया। उसके बाद संजय नैरेट करते हैं स्टोरी। संजय क्या बताते हैं, दोनों पक्षों में कौन कौन युद्ध लड़ रहा है ये बताया जाता है। हमारी फिर मिल रहा है। सुनाई दे रहा है? अच्छा, कौन 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 सा शंख बजाया वो
सुन लिए। शंख बजाने के बाद अलग अलग बहुत कोलाहल हो गया, बहुत हंगामा की तरह, मतलब आवाज होने लगा। हाँ, उसके बाद दुर्योधन ने अपना सेनापति जो है द्रोणाचार्य के पास गया, जाके अलग अलग चीजों बताया है। और उसके बाद बोला उनका टीम भीष्म द्वारा रक्षित है, इसलिए सब मिलकर भीष्मों के भी रक्षा करना चाहिए, तो अलग अलग मोर्चा पे खड़े हो जाओ। उसके बाद अर्जुन भगवान को बोलते हैं मुझे, सॉरी, भगवान अर्जुन को बोलते हैं जो आप रथ लेके चलिए दोनों सेना के बीच में, मैं देखने चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं, है ना। उसके बाद जब भगवान रथ लेके जाते हैं तो अर्जुन देखते हैं अपना आत्मीय परिजन सब, अपना निकट व्यक्ति। देखिए ये लड़ाई हो रहा है, साइकोलॉजी थोड़ा समझिए। ये लड़ाई किसके बीच में हो रहा है? दोनों भाई हैं ये लोग, चचेरा चचेरा भाई है ना एक दूसरे का। ये दोनों आपस में लड़ रहा है, इसका मतलब एक ही वंशज है ये लोग, आपस में लड़ रहा है। तो और ये लोग बचपन में एक साथ बड़े हुए हैं, एक ही गुरु के पास विद्या लिए हैं, तो शिक्षा लिए हैं। तो जब एक दूसरे को मारने के ऊपर उतर आए, तो ये मन के भावना का प्रकाश होता है। तो अर्जुन का मन में हो रहा है ये तो मेरा आत्मीय परिजन है, भले अपना साला, अपना ससुर, अपना पुत्र, अपना भाई सबको देख रहा है, इसके अलावा वो देख रहा है उधर भी जो खड़े हैं वो भी अपना भाई है, और वो अस्त्र उठा के इनका इन लोगों को हत्या करने के लिए तैयार है। मतलब क्या गिरा हुआ मानसिकता है, आप सोचिए क्या गिरा हुआ मानसिकता है। अब कलियुग का बात कर रहा है, ये द्वापर युग का बात है, कली के पहले स्वयं भगवान भी वहां उपस्थित है। तब मनुष्य का ये मेंटेलिटी है कि राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगला शत्रु की वो अपना भाई या पिता कोई भी हो, हम उसका हत्या कर देंगे। तो इस प्रकार मानसिकता लेके दुर्योधन अपना टीम लेके आ गए युद्ध लड़ने के लिए। तो इस वक्त क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का काम क्या है? अपना कर्तव्य को निभाना। लेकिन अर्जुन विमोहित हो गया, अपना अपना जो करुणा है, करुणा के वश से वो विमोहित हो गया। उन्होंने सोचने लगा कि जो इनको हत्या कर देंगे तो बहुत विधवा उत्पन्न हो जाएंगे, इतना विधवा जो है कोई पुरुष नहीं रहेगा समाज में, तो ये लोग इनसिक्योर्ड हो जाएंगे। कुछ बाहरी पुरुषों ने इनका मौका का फायदा उठा के इस स्त्रियों को शोषण करेंगे, इससे वर्ण संकर मतलब जो संतान उत्पन्न होगा वो क्या करेंगे, वो जो संतान उत्पन्न अवैध संतान उत्पन्न होगा, वो लोग तर्पण क्रिया आदि नहीं करेंगे, श्राद्ध आदि नहीं करेंगे। तो जो भी पुरुष मरे हैं समस्त पुरुष कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और वो लोग नरक में जाने का कारण कौन है? अर्जुन स्वयं सोच रहा है मैं कारण हूं, मेरा कारण वो लोग सब नरक में जाएंगे, तो मेरे को भी नरक भोगना पड़ेगा। मतलब शास्त्र में इस प्रकार है, किसी के कारण अगर किसी का नरक जाना पड़े तो जिसके कारण जा रहा है वो भी नरक भोगेगा। ये भी आप लोग जान लीजिए। अगर आप कोई काम करते हैं जिसके कारण किसी को नरक में जाना पड़ रहा है, तो उसका प्रतिफल स्वरूप जिसका कारण नरक जा रहा है उसको भी नरक भोगना होगा, है ना। तो अर्जुन का मन में ये शंका आया, और उसके बाद उसका शरीर में कंपन हो रहा है, होंठ सूख गया, शरीर जल रहा है, हाथ से गंडी गिर रहा है। तो उन्होंने सोच लिया युद्ध नहीं लड़ना है। तब भगवान 2 नंबर अध्याय में भगवान पहला बात करते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप पटभूमि समझ गया 1 नंबर में क्या है, आप लोगों को बताया। अभी 2 नंबर में अर्जुन जब अर्जुन को भगवान एक भी बात नहीं बोला, 2 नंबर अध्याय भगवान एक भी 1 नंबर में भगवान एक भी बात नहीं बोला, सुन रहे थे। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है ना, ये किसी को अगर देना है, जब तक वो सुनने के लिए इच्छा प्रकाश ना करे तब तक जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती ये ज्ञान कोई अर्जन नहीं कर सकता है, उतना मेधा इसको जबरदस्ती आप अगर किसी को देने का प्रयास करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो गलत ढंग से लेंगे, है ना। तो उसके मन के अंदर आप भूख पैदा करने के लिए आपको इनपुट दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती ये ज्ञान किसी को आप दे नहीं सकते। यू कैन मेक हॉर्स नियर टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। आप घोड़े को जल का नजदीक ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को जल नहीं पिला सकते अगर घोड़ा पीने का इच्छा ना प्रकाश करे तो, है ना। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान
ज्ञान नहीं दिया एक नंबर अध्याय में। अर्जुन को अपना अंदर जितना भी भड़स है, इतना जितना भी उनके अंदर कष्ट दुख व्यथा है, सब कुछ उनको प्रकाश करने के लिए भगवान उनको मौका दिए हैं। उसके बाद संजय ने बताया क्या, जो उसके बाद संजय ने बोला, जे जब अर्जुन का आंख में आंसू था, काफी दुखी था, इस अवस्था देख के भगवान ने बताया था, क्या बताया, तंग तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कौन बोला, संजय उवाच। 2 नंबर अध्याय शुरू होता है संजय से। संजय ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तंग तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णो कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाचो मधुसूदन। किसका नाम बोल रहा है, मधुसूदन। क्या उवाचो, उवाचो मतलब बताना है। तो क्या विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाचो मधुसूदन, मतलब संजय ने बताया वो अर्जुन को इस प्रकार कठिन अवस्था में देख के दया दया व्याकुल मतलब बहुत परेशान है, और उसका आंख गीला हुआ है, भीगा हुआ है, इस अवस्था में देख के भगवान मधुसूदन और कुछ बोला। क्या बोला, अगला वाला श्लोक में हम देखेंगे। तो इस प्रकार इस अध्याय का शुरू होता है, 2 नंबर अध्याय का। तो भगवान पहले ही फटकार लगाते हैं, किसको, अर्जुन को लगाते हैं। क्या बोला, कूतोस्था कस्मिलमिदम श्री भगवान उवाच। जब भी हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब आप लक्ष्य करेंगे, जो 4 कैरेक्टर है यहाँ पे, दुर्योधन, 4 कैरेक्टर है, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान, श्री कृष्ण। तो ये 4 कैरेक्टर में बात करते हैं और कोई बात नहीं करते हैं यहाँ पे। तो 4 कैरेक्टर में हम देखते हैं क्या, धृतराष्ट्र उवाचो देखे, संजय उवाचो देखे, अभी देख रहे हैं क्या, श्री भगवान उवाचो, श्री कृष्ण उवाचो नहीं बोलते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने का पहला शर्त यह है कि संपूर्ण रूप से एक का किसी के अंदर जब श्रद्धा होगा और भगवान को संपूर्ण रूप से जानेंगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकर्ण कारण। भगवान का परिचय क्या है, सच्चित आनंद विग्रह है वो, और अनादिरादि सब कुछ शुरू होने का पहले ही भगवान तब से है, और सब कुछ का कारण है। ये दिमाग में लेके भगवत गीता को पठन करना है, तभी हम भगवत गीता का असली ज्ञान एवं उद्देश्य ले पाएंगे। जब तक हमारा मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम भगवत गीता का ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने क्या बोला, श्री भगवान उवाचो कूटस्थ कस्मिलमिदं देशमे समवस्थितम् अनार्यजुष्टम असर्गम अकीर्ति करमार्जुन। तो भगवान ने बोला कि हे प्रिय अर्जुन, इस घोर, इस संकट काल में, विषम संकट काल में आप इस प्रकार अनार्य मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, और इस प्रकार जो कलुष कहां से आपके अंदर आया, हाँ कहां से आया। जीवन का बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, इस प्रकार सोचते हैं, और आपके लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता, और आपको ये जो आपका सोच आपको कोई ऊर्ध्वलोक में नहीं ले जाएगा। और इसके इसके परंत क्या मिलेगा आपको, अब जस मिलेगा, आपका जो जस ख्याति था वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान इंट्रोडक्शन हो जाता है भगवान बोलने का। तो भगवान के बारे में कोई जगह पे विश्लेषण किया गया है, भगवान कौन है, तो यहाँ पे ब्रह्म संगीता में बताया गया है। जो भगवान उवाच इसलिए क्या, हमको भगवान का परिचय भी जानना है ना, क्यों। तो यही इसके बारे में बोल रहा है, भगवान सब गुण का अधिकारी पुरुष है, और श्री कृष्ण हो रहा है परम पुरुष, जो सबके पास थोड़ा बहुत गुण है, लेकिन भगवान है परम पुरुष। और इसके बारे में ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि भगवान ये आदि पुरुष है, और गोविंदो के नाम से वो हमारा ज्ञात है। तो बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण। तो ईश्वर, मनुष्य को भी ईश्वर बोल सकते हैं कि वो आत्मा है, लेकिन परम ईश्वर है भगवान, परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, है ना। तो परमेश्वर भगवान कृष्ण है। और सच्चित आनंद, सत का मतलब होता है इटर्नल, मतलब
स्थाई, नित्य, बहुत दिन से, सनातन वो है सत, सच्चित मतलब ज्ञान से भरपूर, और आनंद मतलब हमेशा आनंदमय है ना। तो और ये विग्रह है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है, ये कोई निराकार नहीं है। ये जो सोचते हैं बाकी लोग, उसको खंडन करने के लिए बताया गया। ब्रह्मा जी ने क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का उल्लेख किया गया है ना। अनादिरादि गोविंदो, गोविंदो मतलब जो आनंद देता है, किसको, इंद्रियों को। तो हमने भगवान से अगर आनंद लेने का प्रयास करें तभी ना मिलेगा। हमने तो नाली का जल पी रहा है, तो हमको बिस्लरी का बोतल के बारे में क्या पता चलेगा, है ना। तो वही है, हम लोग जड़ जागतिक सुख में इतना डूबे हुए हैं भोगने में, कि भगवान से भी आनंद मिल सकता है ये हमारा मन के अंदर आता ही नहीं है यार। सोचते हैं इतना नियम के अंदर क्यों जाऊं, जाके किस लिए हम इसके अंदर प्रवेश करें। ऐसे ही तो भला दिन कट रहे, अच्छा खुश, अच्छा खासा दिन जा रहे हैं ना। तो भगवान क्या है, ईश्वर परम कृष्ण। और भागवतम में क्या बोलते हैं, भागवतम में बोलते हैं एते चं सकला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकं मूढ़यन्ति जुगे जुगे, मीढ़यन्ति जुगे जुगे, एते चं सकला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मीढ़यन्ति जुगे जुगे। इसका मतलब बोलता है क्या बोलते हैं, हम लोग भागवतम में क्या देखा, 22 अवतार का नाम दिखाया है, बताया गया है ना। तो उनमें भगवान का नाम भी बोला बोला गया है, कृष्ण का भी नाम बताया गया है। तो बोलते हैं एते चंश, जितना भी कला, जितना भी अंश है, ये च अंश कला, दो प्रकार का अवतार होता है, एक होता है पुरुष अवतार, एक होता है कला अवतार। तो यहाँ पे अवतार का बात कर रहे हैं। तो जितना भी अवतार है उनमें जो एक अवतार है, वो है कौन, भगवान स्वयं। कौन है, भगवान स्वयं। स्वयं भी एक बार अवतार, अवतार का मतलब क्या होता है, जो अवतरण करते हैं। कहाँ से अवतरण करते हैं, अवतरण करने के लिए ऊंचा जायगा चाहिए, है ना। ऊंचा जायगा से नीचे आना के अवतरण बोलते हैं। तो भगवान जो उच्च लोक में है, जहां वैकुंठ है, वहां से जब भगवान आते हैं तो उसको बोलते हैं अवतरण। तो जो अवतरण करते हैं उसको बोलते हैं अवतार। तो अभी भगवान से अलग अलग अवतार आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं एक बार आते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, प्रधानमंत्री मान लीजिए, प्रधानमंत्री स्वयं एक बार एमपी होना जरूरी है, प्रधानमंत्री एमपी भी होंगे, एक गांव में उसका घर भी होगा, और वहां पे वो वोटर भी होंगे ना। एक बार तो वोटिंग भी करेंगे ना स्वयं भी। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग मनुष्य को भेजते हैं, सबके ऊपर है, अलग अलग रूप में, अलग अलग अंश रूप में भेजते हैं, तथापि स्वयं भी एक बार आते हैं, है ना। तो इतना ही रखिए। तो क्या बोलता है, एते चंशा कलापुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियो योरी बैकुलम लोके। जब इंद्रियों का, इंद्रियों मतलब स्वर्ग का राजा है, जब उसका राज्यों में जब कोई आके तकलीफ करते हैं, लोकम मीडियंती जुगे जुगे, जो कोई व्याकुल करते हैं उसको, जो उन लोगों को तकलीफ देते हैं, आक्रमण करते हैं, तो भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रूप में आते हैं, है ना। तो ये है भगवान का परिचय। तो इसके बाद इस प्रकार भगवान से इंटरेक्शन अर्जुन का हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को यही चीज बोला कि जो आप एक घोर संकट के समय में आपको इस प्रकार सोचना नहीं चाहिए। आप क्या, आप एक जो क्लिप नपुंसक की तरह आप बात मत करो, क्योंकि उसका थोड़ा हिट दे के बोला, क्षत्रिय है, क्षत्रिय को अगर उसका पौरुषत्व में हिट देते हैं तो वो तुरंत जाग उठते हैं। तो इसलिए बोले, जो आपका हृदय का इतना दुर्बल, दुर्बलता को परित्याग करो, करके उठो, उठ के खड़ा हो जाओ आप एकदम। मतलब अर्जुन पूरा टूट चुका था मन के अंदर से, है ना। उसके बाद अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने बोला कि जो भीष्म द्रोण, आ इनको हम कैसे मारेंगे, ये तो पूज्य व्यक्ति है, ये हमारा गुरु है, ये हमको सिखाया है, हम इनको कैसे हत्या करेंगे। हम गुरु को हत्या करने से हम जो ये जो राज्य भोगेंगे उसमें रक्त से भरा हुआ होगा, वो हम भोगने नहीं चाहते हैं। इससे अच्छा तो मैंने भिक्षा करके जी लूंगा। क्या बोलते हैं, गुरु न हत्ता ही महानुभावान श्रेयो भुक्तम भक्ष्यमपि हो लोके हत्तार्थ कामांस्तु गुरु न भुंजीयो भोगान रुधिर पदिग्धान। तो वही बोला,
जे ये महानुभाव ये गुरु वर्गों को हत्या करके मैं राज्य भोग करने से अच्छा बेहतर सोचूंगा कि मैं भीख मांग के राज्य भीख मांग के अपना जीवन यापन करूंगा। ये बोलने के बाद फिर उसका मन में हो रहा है कि इससे अच्छा मैं क्या करूं, उनको मारूं या खुद पराजित हो जाऊं। इससे अच्छा तो दुर्योधन का सैन्य आके मेरे को ही हत्या कर दे, यही शायद अच्छा रहेगा, है ना। मतलब एकदम बिल्कुल मन से टूट पड़ा हुआ है। तब अर्जुन इस प्रकार जब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तब अर्जुन पहले बोला मैं भिक्षा करूं, दूसरा बार बोला कि उनको मारूं या वो मेरे को मार दे, कौन सा अच्छा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा वो मेरे को आके मार के खत्म कर दे, कहानी खत्म हो जाए। अर्जुन का मन के अंदर इतना मन टूट चुका है कि इस लेवल पे वो नीचे उतर आया। उसके बाद फाइनली ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण श्लोका है, इसको आप लोग थोड़ा कंठस्थ कीजिएगा। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभावो पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेय सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं सधीमां तां प्रपन्नम। तो यहाँ पे दो चीज बताया गया है। एक्चुअली इस श्लोका का व्याख्या करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो चाहिए, इसी श्लोकों को व्याख्या करने के लिए इतना मटेरियल भरा हुआ है इस श्लोक के अंदर। एक एक वर्ड के ऊपर आपका बड़ा बड़ा विश्लेषण चलेगा। तो हमने क्या देखे, पहले कार्पण्य, कार्पण कृपण किसको बोलते हैं, कंजूस, जिसके पास है लेकिन खर्चा नहीं करता उसको बोलते हैं कृपण। और इस प्रकार कृपण का जो दोष होता है उसको बोलते हैं कार्पण्य दोष, है ना। तो अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोष अपना स्वभाव के अंदर उत्पन्न हुआ है, उपहो तो स्वभाव हो। तो अर्पिच्छा में तुम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं क्या करना है मेरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को बताइए। आपका मैंने शिष्य हुआ, और जो जश्रेयो, यहाँ पे एक शब्द मान लीजिए श्रेयो, जश्रेयो सुनिश्चितम, सुनिश्चित रूप से मेरे को बताइए। ब्रूही मतलब बताइए, तन्मे मेरे को बताइए। शिष्यस्ते अहम शाधि मामताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यस्थ ग्रहण करता हूं, आप मेरे को डायरेक्शन दीजिए, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे सरेंडर करते हैं भगवान के पास। ठीक। तो जब तक कोई आपके पास सरेंडर नहीं करते हैं तब तक अगर आप उनको ज्ञान देने जाएंगे तो वो ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा। क्यों, उनको लगेगा क्या जरूरत क्या है ना। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर जो भी बोलते हैं सुनने के लिए तैयार होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले पैरासीटाल ब्रूफेन वगैरह वगैरह सब कुछ खा के देख लिया, ठीक नहीं हो रहा है तब डॉक्टर के पास गया, है ना। तो अर्जुन का मन के अंदर जो जो भावना था वो सब एक्सपेरिमेंट करके देखने के बाद अभी वो भगवान के प्रति सरेंडर हो गया। भगवान के बोला जो श्रेय है वो मेरे को बताइए। अभी दो चीज बताऊं आपको, श्रेय और प्रेयो बोल के दो शब्द होता है। श्रेय जो शुरू में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन बाद में अच्छा फल देता है, और प्रेयो जो तुरंत अच्छा फल देता है लेकिन बाद में कोई उसमें बेहतर कुछ नहीं मिलता, खराब ही फल मिलता है, शुरू में अच्छा मिलता है। तो अर्जुन हमेशा पूछा श्रेय जो है, श्रेय और प्रेय का एग्जाम्पल ले लो। एक बच्चा 9:30 बजे गिल्ली डंडा खेल रहा है, तो उसको पापा बोलता है बेटा स्कूल जाओ, ये खेलना बंद करो। तो बच्चा बोलता है मेरे को तो खेलने में आनंद आ रहा है, मैं क्यों बंद करूं। तो क्यों, उसके लिए वो प्रेय है, तत्क्षणात उसको अच्छा लग रहा है। तो उसको बाबा ने एक डंडा लगाते हैं तो वो खेलना बंद करके स्कूल चला जाता है। जाने के बाद पढ़ के आता है, फिर वो भूल जाता है खेलने के बाद। बाद में जब बड़ा होता है तब उनको पता चला कि पिताजी ने उसको डंडा मार के सही काम किया, क्योंकि ये उसके लिए श्रेय है। तो श्रेय तत्क्षणात आपको अच्छा नहीं लगता होगा शायद, लेकिन दीर्घकालीन एस्पेक्ट में वो अच्छा है ना। तो हम लोगों को भगवत गीता पढ़ने में अच्छा नहीं लगता या जबरदस्ती करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये श्रेय है। और प्रेयो क्या है, प्रेयो जो हमको आनंद देता है, क्या कौन सा आनंद दे रहा है, जो संसार में हम लोग बैठे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं संसार के अंदर, है ना। हम लोग संसार जीवन में पैसा कमा रहे हैं, भोग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये है सब प्रेयो है। ये तत्क्षणात आनंद दे रहा है, बाद में आपको दुख देंगे, आपको क्या दुख देंगे। तो इसके लिए श्रेय क्या है, श्रेय है भगवान का शरणागति लेना। और भगवान का अभी तो उस टाइम पे तो पिताजी ने डंडा लगाया था, बच्चे को लगा के स्कूल भेजा था, अभी कौन डंडा लगाएगा। अब तो हम स्वाधीन है, हम बड़ा है, स्वतंत्र है, हमारा बुद्धि है। अभी गुरुजी लगाते हैं, कौन लगाता है डंडा, गुरुजी। लेकिन गुरुजी तक जाए तब ना। तो गुरुजी के पास जाने के लिए हमको सौभाग्य होना चाहिए, उतना
हम भाग्यशाली हो तभी हम जा पाएंगे, नहीं तो हमारा ये प्रेम में जीवन बीत जाएगा, पुनः हमको जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार बार 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 जन्म मृत्यु का चक्र चलने के बाद ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भुक्तिलता बीज। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रह्मांडों में हम बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्कर में रहेंगे, किसी वैष्णव का, गुरु का, कृष्ण का कृपा होगा, तब हमारा अंदर भक्ति लता का जो बीज है वो स्थापन करेंगे और धीरे धीरे भक्ति का मार्ग पे आगे चलेंगे। तो हम लोग जो वर्तमान में ये भक्ति का मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा है, किसी का कृपा है। हम लोग स्वयं अगर इसको क्लेम करते हैं कि हम भक्ति का मार्ग पे आ गए, हम भक्ति कर रहे हैं, ये गलत है। एकदम किसी वैष्णव का, किसी गुरु जी का अवश्य ही कोई मतलब कृपा है। और वो किस प्रकार कृपा है, अहुइतु की अप्रति हो, तो जो कृपा किसी कारण विशेष नहीं है, ऐसे ही आपको दया कर दिया, हमको दया कर दिया, और उस कृपा के बल पे हम जो भी कर रहे हैं वो गुरु कृष्ण का कृपा में कर रहे हैं। हमारा कोई भी औकात नहीं है, औकात को और क्या बोलते हैं, सामर्थ्य नहीं है, हम किसी का कृपा से कर रहे हैं। और भी पढ़ेंगे, और भी जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा हम लोग जो भी कुछ करते हैं प्रकृति का गुण द्वारा करते हैं, हम स्वयं भी नहीं करते हैं। और हम अहंकारी मूढ़ा, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, वो श्लोका इस प्रकार है, प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ो मूढ़ो आत्मा करता हम इति मन्यते, सोचते हैं मैं करता हूं। तो हम लोग करता नहीं है, हम लोग क्या है, एक मशीन है। कौन सा मशीन है, हमारा इच्छा को, जो आत्मा को इच्छा पूर्ण करने वाला ये मशीन है। और ये मशीन कैसे चलता है, जिस प्रकार इसमें तेल भरा जाता है, डीजल भरा जाए तो अच्छा चलेगा, केरोसिन भरा जाए तो ज्यादा धुआं मरेगा, आंख में जलन होगा। तो इसलिए आप जिस प्रकार का कैरेक्टर आप खुद के अंदर बनाएंगे, जिस प्रकार कैरेक्टर कैसे बनेगा, जिस प्रकार आप प्रकृति को दोहन करेंगे, तो एक के साथ दूसरा श्लोका जुड़ते जाएगा। उसके इसका मतलब आप प्रकृति का जिस प्रकार गुण स्वयं के अंदर धारण करेंगे, उसी गुण द्वारा आप चालित हो जाएंगे। ये 13 नंबर अध्याय का ये 22 नंबर श्लोक में बोलते हैं, पुरुषः प्रकृति स्थायी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणांग गुण संगोष्यो सद असज्जन जन्मेशो। हमारा अंदर जो गुण उत्पन्न होता है, किस लिए, प्रकृति को हम जब दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, उसी से हमारा अंदर गुण उत्पन्न होता है। कौन सा गुण, सत रज तमो। जब हम रजो या तमोगुण का अधीन में होते हैं तब हम कोई एग्रेसिव या कोई ध्वंसात्मक काम करते हैं, जब सतगुण में होता है तब भक्ति करने का इच्छा उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोगों का जो स्कंद में क्या बोलते हैं, 4 प्रकार का नियम पालन करने के लिए बोलता है। क्या नियम, आमिष वर्जन, निशा वर्जन, मतलब नशा वर्जन, देन जुआ लॉटरी इत्यादि वर्जन, और अवैध संपर्क, किसी भी प्रकार का इलिसिट रिलेशनशिप, ये वर्जन। ये 4 प्रकार का अगर किसी ने वर्जन कर देते हैं ना, किसी को धर्म मतलब कोई भक्ति करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही समाज सुधर जाएगा, ऐसे ही सुधर जाएगा। और उसके साथ बोलता है 16 माला का जप। तो ये जो हमारा जो 4 नियम है, मान लीजिए 4 पिलर है, और ये 4 पिलर से आपने फेंसिंग बनाया, जिस फेंसिंग के अंदर आपका भक्ति लता बीज को रखे और नियमित रूप से भगवान का सेवा और जप का माध्यम से सिंचन कर रहा है। किसको, वो जो भक्ति लता बीज है ना, उनको खाद दे रहा है, उनको जल दे रहा है, और उनमें जो खरपतवार जो होता है ना, उसको उखाड़ के फेंक रहा है। जो वो भौतिक चीज में इच्छा जो है वो खरपतवार है, वो आपका भक्ति बीज को खराब कर देगा, तो उसको उखाड़ के फेंकना है। तो हमको क्या करना है, भक्ति लता बीज को सिंचन करना है माला जाप के माध्यम से और भगवान का सेवा के माध्यम से। और भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है उसको खत्म करना है, क्योंकि वही है खरपतवार जो अपना पेड़, अपना जो पौधा है ना, पौधा को खा जाएगा। और 4 नियम जो है वो बाहरी पशु आके खा जाएगा। इसलिए आपको 4 नियम को, वो जो फेंसिंग से घेर के रखे, तब उसका पिलर किया है, कोई भी एक पिलर गिर गया तो आपका बाहर वाला पशु आके खा जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भक्ति का मार्ग पे जब चलना है किसी को, तो ये 4 नियम के द्वारा हमको बांध के रखे। जब कोई नियम के अंदर नहीं होगा तब वो रैंडम काम करेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल मोटर है ना, पंप है, जिससे पानी फेंक रहे हैं आप, जल फेंक रहे हैं, इस जल को एक निर्दिष्ट दूरी तक ले जाने के लिए आपको पाइप लगाना पड़ेगा। अगर पाइप में अंदर जब जल प्रवेश करता है तो जल को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो प्रेशर में होता है, जल को कष्ट होता है ना। अगर भले ही इसका उसका जीवंत वस्तु नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप सोचो आप जल के साथ आप वहां बैठे हो तो पाइप में इधर उधर धक्का खा के जाना पड़ेगा, पड़ेगा ना।
लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, वो पाइप अगर दे के जितना दूर तक चाहे उतना दूर तक जल को पहुंचा सकते हैं, लेकिन जल को अगर फ्रीडम दे देते हैं, पाइप वहीं से खोल देते हैं मुंह से, तो पाइप जल वहीं गिर जाएगा और अपना गंतव्य स्थल में नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग जब तक डिसिप्लिन के अंदर है तब हम गंतव्य स्थल में जा सकते हैं। अगर डिसिप्लिन तोड़ दिया तो हम वहीं बिखर जाएंगे, है ना, हमारा गंतव्य स्थल नहीं जाएगा। हमारा गंतव्य स्थल क्या है? भगवान का चरण। तो अर्जुन अर्जुन को ये अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान के पास। तो भगवान उसके क्या बोला? श्रेय और प्रेय के बारे में आप लोगों को बताया गया, और भगवान का शिष्य बन गया। तो कोई अगर जब तक सरेंडर नहीं करते तब तक आप उनको ज्ञान देने के, ज्यादा ज्ञान मत दो, थोड़ा सा देने से भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा मत देना, ठीक है ना। उसके बाद हम अर्जुन और भी दो चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जे मेरा इंद्रियों शुम हो, मेरा शरीर जल रहा है, तप रहा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इस दुनिया में मैं, अगर मेरे को पूरा राज्य दुनिया भी दे दो, क्या राज्यों का बात क्या कर रहे हो आप, पूरा दुनिया भी दे दो तब भी मेरा ये कष्ट दूर नहीं होगा। उसके बाद आ, और एक जगह पे अर्जुन बोलते हैं, जे ना, अर्जुन, संजय अभी बताते हैं कि अर्जुन इस प्रकार बोलने के बाद उन्होंने क्या करता है, अपना गांडीव रख दिया और बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। एकदम बोल ही दिया। पहले तो एक्टिंग मतलब दिखा रहा था, भाव से प्रकाश कर रहा था, अभी बोल ही दिया। क्या बोले? ये भी। और संजय उवाचो एवो मुक्ता ऋषिकेशां गुड़ाकेश परांतप ना जोत्स्यो, मतलब मैं लड़ूंगा ही नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। इति गोविंदो मुक्ता तिसिंह बभुवः। तो उन्होंने अपना गांडीव रख दिया और बोला, हे गोविंदो, मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला हूं, मैं नहीं, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, बोल के उन्होंने चुप हो गया, है ना। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, वो अर्जुन को बताते हैं। अभी अर्जुन को पूरा आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। तो 11 नंबर श्लोका से शुरू होते हैं, 30 नंबर श्लोका तक आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। 31 नंबर से 38 नंबर तक क्या? स्वधर्मों के बारे में, उसको सकाम कर्मों के बारे में बताता है ना। उसके बाद उसके बाद अर्जुन को बताते हैं 41 से 53 तक बोलता है किसके ऊपर? नित्य धर्मों के बाद 48 तक बोलते हैं नित्य धर्म। उसके बाद बुद्धि योग का बात बोलते हैं। तो हम लोग को दो चीज जानना होगा। एक है, पहले आत्मा वाला खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वहां चले जाएंगे, है ना। तो भगवान अर्जुन को पहले ही बोलते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो कोई मृतो या जीवितो वस्तु के लिए शोक नहीं करता। हाँ लो, हाँ, आपको अगर कोई बोला मृतो वस्तु या जीवितो प्राणी, जीवित या मृतो के लिए आप शोक नहीं करता, इसका मतलब क्या है? ये तो कंफ्यूजिंग बात बता दिया ना, लेकिन इसके अंदर गहराई बात है। जीवितो मृतो किसको बोलते हैं? वो एक्चुअली भगवान ये स्टेटमेंट देने से ही क्या करते हैं, अर्जुन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न कर देते हैं। एक है, किसका मृत्यु होता है, कौन जीवित है, मृत्यु में क्यों पार्थक्य नहीं है, और कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किसके बारे में है। तो इसके यहां से भगवान कंसेप्ट लाने का प्रयास कर रहा है कि आत्मा और शरीर को अलग अलग दिखाने का प्रयास कर रहा है ना। तो क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचु असच्चन् अन्न शोचस्तं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गताशुनो अगताशुनश्च नन्नु शोचन्ति पंडिताः। तो भगवान ने बताया, हे अर्जुन, तुम बात तो कर रहे हो ज्ञानी व्यक्ति की तरह, फिर भी आपको ये पता नहीं है किसके लिए शोक करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए। जो पंडित होता है ना, जो एक्चुअल पंडित होता है, वो जीवित और मृत व्यक्ति के लिए वो शोक नहीं करता है। तो अर्जुन का मन में ये उत्पन्न हुआ कि पंडित कौन है फिर? पंडित कौन है? तो ये बोलने के पहले अर्जुन के अंदर प्रश्न उत्पन्न करने का जायगा प्रस्तुत करा रहा है भगवान। तो भगवान ने नेक्स्ट श्लोका में ही बताते हैं, अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था कि तुम नहीं थे, हम नहीं थे, राजा नहीं थे, और ऐसा समय भी नहीं आएगा कि हम लोग नहीं होंगे। तो अर्जुन का मन में लगा, होंगे नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? हम तो अभी है, नहीं, हम पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। तो अर्जुन बोले, फिर मृत्यु क्या है? ये प्रश्न अर्जुन का मन के अंदर आ रहा है ना। तो भगवान ने क्या बोला? नात्व्याहं जातो नाशं नात्वनेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामो सर्वे वयमत परम। तो भगवान बोले, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, राजा नहीं था, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अर्जुन का मन में ये होने लगा कि हम तो, इसका मतलब इटर्नल है, इसका मतलब हमारा कभी मृत्यु नहीं होगा।
तो जो मृत्यु होता है वो क्या है, अर्जुन के मन के अंदर ये सब चल रहा है। तभी भगवान ने और दूसरा बम फोड़ दिया, क्या बोला, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्तो न मुह्यति। भगवान ने बोला, कुछ नहीं बोला, यही बोला कि ये जो मनुष्य है ना, ये जो प्राणी है, इसका शरीर के अंदर देही रहता है, एक देही। हमारा जो ये शरीर है इसका नाम क्या है, देहो। और इसका जो मालिक है उसका नाम है देही। वो क्या करता है, इस शरीर के अंदर रहते हुए ये क्या शरीर का परिवर्तन देखते हैं। इसका मतलब आप गाड़ी में बैठे हैं और देखते हैं गाड़ी का एक पहिया फट रहा है, दूसरा पहिया फट रहा है, इंजन गर्म हो रहा है, डोर खुल रहा है, मतलब आप देखते रहे गाड़ी में, गाड़ी के अंदर ही बैठे हो, आप उसको देख रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो, फिर भी गाड़ी में बैठे हो। जब गाड़ी छोड़ के दूसरा गाड़ी में जा रहे हैं तब आपका तकलीफ है। तो यही बोल रहा है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तो इस शरीर के अंदर रहते हुए हम क्या क्या देखते हैं, हम बाल्यावस्था देखते हैं, कौरव, देन युवावस्था देखते हैं, देन जरावस्था भी देखते हैं, वृद्धावस्था भी देखते हैं, तब भी परेशान नहीं होता है। लेकिन जब देहांतर होता है, एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है, तब परेशान हो जाता है। कौन, साधारण व्यक्ति। लेकिन जो पंडित है, जो धीर है, वो कभी इससे परेशान नहीं होता। तो अभी अर्जुन का मन के अंदर देहांतर वाला एक प्रश्न आ गया, देहांतर क्या है ना। तो ये सब चीज बोल बोल के अर्जुन को कंसेप्ट दिलाने का प्रयास कर रहा है कि आत्मा के बारे में ज्ञान देने के लिए अर्जुन को ये सब कर रहा है। अभी एक चीज है, आपका बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट किया नीट में, है ना। आप मान लो आपका बच्चा बहुत मेहनत करके नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, अभी वो चला गया एम्स में, उसका नाम निकल गया है, हाँ, दिल्ली एम्स में उसका नाम निकल गया। और भर्ती करने लेके गए, ले जाने के बाद बच्चे को आपने सब कुछ फॉर्म फॉर्म पैसा वैसा सब जमा कर दिए। देने के बाद आपने उसको बोला यहाँ साइन करके फॉर्म जमा कर दे बेटा। तो बच्चा थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा इधर उधर देखा, डॉक्टर को जाते हुए देखा, पेशेंट को देखा, रोते हुए देखा, बहुत मनुष्य को। फिर उसका मन में प्रश्न आया, जो ये जो हम डॉक्टर बनेंगे, बनने का मतलब तो मनुष्य को काटेंगे, काटना पड़ेगा ऑपरेट के लिए, तो काटने से तो पाप होगा, इससे अच्छा मेरे को डॉक्टर नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार का बच्चा व्यक्त करके बोलता है मैंने डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो आप क्या करेंगे, बच्चे को लेके घर आ जाएंगे, क्या करेंगे, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, क्या करेंगे, बच्चे को छोड़ के चले जाएंगे, घर में लेके आएंगे और बोलेंगे जो मर्जी कर, क्या बोलेंगे, समझाएंगे उसे। समझाएंगे, है ना, उसको समझाएंगे, क्योंकि उसको पता नहीं है जो डॉक्टर जो काटते हैं भलाई के लिए काटते हैं, जरूरत पड़े तो उसका हाथ भी काट देंगे, पैर भी काट देंगे, या जो भी ऑपरेट करने की जरूरत पड़े करेंगे। तो वही ज्ञान अर्जुन को दे रहा है, जो जो ऑपरेशन करना मतलब ही किसी को काट के मार डालना नहीं है, उसका भलाई के लिए करना है। तो ये अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान का बेस तैयारी कर रहा है, बेस बना रहा है, प्रस्तुत कर रहा है कि यहां से अर्जुन को बताया जाएगा। क्या बताया अर्जुन को, बताया जो इस शरीर में रहते हुए आत्मा जो है, इस शरीर का परिवर्तन देखते हैं, तथापि आत्मा विचलित नहीं होता। लेकिन जब देहांतर हो जाता है तो पंडित जो है वो विमोहित नहीं होता, लेकिन साधारण व्यक्ति इससे परेशान हो जाता है। उसके बाद अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम ठहरो ठहरो, चिंता ना करो, आपका जो तकलीफ का कारण क्या बताए, आपका इंद्रियो, आपका जो इंद्रियो है ना, हम लोगों का पंचेंद्रियो है, चक्षु कर्म नासिका जीवा तक, और बाहरी दुनिया के साथ हम जब कनेक्ट करते हैं किसके द्वारा, इंद्रियों द्वारा। तो जब ये इंद्रियो इंफॉर्मेशन ला रहा है बाहर से, और वही आपका कष्ट का कारण है। तो भगवान 13 नंबर श्लोका में बोलता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुखो दुःखदा अगामी अपायनी नित्य तांग तितिक्षस्य भारत। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो मात्रा मतलब डिग्री, कितना गर्म है, कोई चीज को स्पर्श करने से पता चलता है ना। तो अर्जुन को बोलते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेयो शीत उष्ण सुख दुखदा। शीत उष्ण दुख, गर्म ठंडी जो भी है, ये हमारा इंद्रियों द्वारा अनुभूत होता है, इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। और ये आते हैं जाते हैं, आगामी अपायनी अनित्य, ये आते हैं जाते हैं, ये नित्यता नहीं है, स्थिर नहीं है। देखिए अभी जाड़ा में आप लोग परेशान हो रहे हैं, सोचते हैं कब गर्मी आएगी, कुछ दिनों के बाद ही गर्मी आ जाएंगी, तब बोलेंगे कब जाड़ा आएंगे। तो ये आते जाते रहता है। तो बोले अर्जुन थोड़ा धीरज रखो, इससे आप परेशान मत हो। उसके बाद भगवान ने बताया, क्या बताया, ये ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतो शतो उभयरूपी तिष्ठन्त तत्व दर्शभी। तो जो पंडित है, जो तत्व जानते हैं, वो क्या देखते हैं, जे ना सतो विद्यते भावो भवो ना सतो,
क्या दो चीज बताया यहाँ, असत और सत का बात किया। तो ये शरीर जो है, ये शरीर जो है असत है, मतलब स्थायी नहीं है। और जो आत्मा है वो स्थायी है। तो क्या बोल रहे हैं, ना असतो विद्यते भवो। जो जो औसत है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ना अभाव ना भवो विद्यते सतो। और जो सतो है वो कभी खत्म नहीं होता, मतलब आत्मा कभी खत्म नहीं होता और शरीर कभी टिकता नहीं, ये चिरकाल टिकता नहीं है ना। तो यही बताया कि बोला ये जड़ शरीर जो है ये अनित्य है, लेकिन आत्मा जो है ये क्या है, इसका कभी विनाश नहीं होता, ये अर्जुन को बताया। उभय प्रकृति के बारे में जो जानता है वो इसी डिसीजन पे आया है, कौन, पंडित है ना। तो उसके बाद बोलता है जे ये आत्मा अविनाशी है और इस पूरा शरीर में फैला हुआ है। जैसे एक छोटा सा लैंप अगर घर का कॉर्नर में रखे तो पूरा घर में प्रकाश हो जाता है, इस प्रकार आत्मा का साइज है केशाग्र, जो है हमारा, मेरा तो नहीं है, आप लोगों का जो है, ये बाल का जो अग्रभाग है ना, उनका 10,000 भाग का एक भाग जो वो है बाल का साइज। और वो जब शरीर में आत्मा रहते हैं उतना साइज का आत्मा होता है। आत्मा जब शरीर में रहते हैं तो पूरा शरीर को जीवित करके रखते हैं। तो वही वही चीज बताया गया, शरीर में रहते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो आत्मा अपरिमेय हो, इसको नाप नहीं सकते हैं, समस्त शरीर में फैला हुआ रहता है, रे शाश्वत। और ये जो जड़ शरीर है विनाशशील है, तथापि आत्मा का कहीं नाश नहीं होता। उसके बाद अर्जुन को 20 नंबर श्लोका में भी भगवान ये ढंग से बोलते हैं, ना जायते मृतये बा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा भूयो। इसको अच्छा ढंग से बोल, ना जायते मृतये वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता ना भूयो अजो नित्यो शाश्वतायं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोल रहा है आत्मा के बारे में बोल रहा है, ना जायते, इसका कोई जन्म नहीं होता, ना मृता है, ये कभी मरता भी नहीं, कदाचिन कभी भी नहीं, नायं भूतता, ना अतीत में हुआ है, ना भविता, ना भविष्यत में होगा, ना भूयो, ना अभी हो रहा है। इसका मतलब आत्मा का जन्म पहले भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हो रहा है, भविष्यत में भी नहीं होगा। और इसका कहीं जन्म भी नहीं होता, इसका मृत्यु भी नहीं। अजो नित्यो, ये अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता। और नित्यो, ये चिरकाल रहेंगे, सनातन है। शाश्वतहं पुराणो, ये काफी दिन से है, इसलिए इसको शाश्वत है, इसका कोई इच्छा ही नहीं है, ये इस प्रकार ही रहेंगे। अरे पुरानो है, ये पुराना है। ना हन्नते हन्न माने शरीर, इसका कभी हत्या नहीं हो सकता, भले ये शरीर का हत्या हो जाए, है ना। तो अर्जुन के ये बताया, अर्जुन तुम आत्मा हो और ये शरीर जो है ये हत्या होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आत्मा का कुछ नहीं होता। और आपका परिचय जान लो, आप आत्मा हो। तो बाकी सब जो योद्धा है सब आत्मा है और शरीर रूपी वस्त्र पहन के बैठा हुआ है, जो अगला वाला श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं, वसांसि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि शन्नाति नवानि देहि। तो बसन, बसन क्या है, वस्त्र जब फट जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको त्याग के नया वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार जब शरीर फट जाता है तब आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को त्याग के दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, बस इतना ही आत्मा करते हैं। इसका मतलब हमारा ये शरीर अस्थाई है और स्थाई है आत्मा, और आत्मा है हमारा परिचय। उसके बाद आत्मा के बारे में बोलता है, आत्मा किस प्रकार होता है, आत्मा का क्या, क्यों नष्ट नहीं होता। कोई भी चीज को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा करके टुकड़ा करके काट देते हैं, या आग में जला देते हैं, या पानी में बहा देते हैं, या हवा में उड़ा देते हैं ना। तो इसलिए आत्मा के बारे में बताता है क्या, नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावको ना चैनं क्लेदयन्तपो ना शुष्यति मारुतः। तो भगवान क्या बोलते हैं, बोलते हैं नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि, किसी अस्त्र द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावक, पावक मतलब अग्नि, अग्नि से भी इसको जलाया नहीं जा सकता। ना चैनं क्लेदयन्तपो, ना जल से इसको भिगोया जा सकता है, ना शुष्यति मारुतः, ना वायु से इसको शुष्क किया जा सकता है। तो आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा इस प्रकार है, और भी बताएंगे। तो इस प्रकार बोलते हुए भगवान क्या बोला, जो अब इसके लिए परेशान ना करो, ना हो, आत्मा सनातन है, आत्मा का कोई नाश नहीं होता।
तो आप इसके लिए परेशान मत हो। और क्या बोलता है, जातो शही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मित शचा तस्माद अपरिहार्थारे न तंग शोचितुम अर्हसि। भगवान क्या बोलते हैं, जो आत्मा जो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म हुआ होगा, इसके लिए आप परेशान मत हो। अपना जो अपरिहार्य काम हो, जो विशेष काम है, वो काम संपादन करो। इस प्रकार बोलते बोलते बोला, आत्मा को कोई विशेष आश्चर्य रूप से देखते हैं, कोई सुनते हैं, कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाते हैं ना। यह है आत्मा का क्वालिटी। और उसके बोला, देहि नित्य बोधम नित्यम अबद्ध होयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचित मत। बोला, ये शरीर देह का अंदर रहते हुए भी वो देहोबोध हो जाने से, शरीर बद्ध हो जाने से भी उसका कोई वध नहीं होता, इसके लिए आप कोई शोक मत करो, है ना। उसके बाद भगवान अर्जुन को उसका सधर्म के बारे में बताते हैं। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय को युद्ध करने से ज्यादा अच्छा फैसिलिटीज कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको युद्ध करने का मौका मिल गया, आप युद्ध करो। और इसके जब कोई क्षत्रियो को युद्ध करने का मौका मिलता है तब क्या होता है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, स्वर्ग द्वार खुल जाता है। तो यही बोलता है, सधर्मम आपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धोच्चयनाथ क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रियो के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है जब उनको युद्ध करने का मौका मिलता है। उसके बाद जो अर्जुन को बताया, जो हे पार्थो, जो आप नहीं चाहते हुए भी आज क्षत्रियो के स्वर्गद्वार आपके लिए उन्मोचन हो जाते, खुल खुल जाते हैं, और धर्म युद्ध में अंशग्रहण करके आप इसको फायदा उठाओ। हाँ। और जो जिसके लिए ये मौका मिलता है, जिस क्षत्रियो को युद्ध करने का मौका मिलता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो बोला, उसके बाद बोला, जो आपने, अगर आपने ये धर्म युद्ध नहीं करते हैं, तो अपना जो जो अपना जो प्रकृति, आपका जो नेचर है, उसके अनुसार आप ख्याति नष्ट करोगे और पाप भोगोगे। क्या बोले, अथो चेत्तम इमं धर्मम संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मो कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्नोसि। तो बोला, अगर आपने ये धर्म युद्ध नहीं करते हो तो अपना अपने के साथ आप अविचार कर रहे हो, आपका जो सधर्म है वो आप नहीं कर रहे हो, और योद्धारूप आप जो योद्धा के नाम से आप ख्यात हो, वो तो नष्ट हो जाएगा, साथ में आप पाप भोगोगे। हाँ? और उसके उसके बाद लोग आपके के लिए क्या बोलेंगे, आपका कीर्तिहीनता का, आपको बोलेगा, अरे अर्जुन तो ऐसे नपुंसक था, डर के मारे भाग गया, बोल के आपको अपमान करेगा। और एक क्षत्रियो के लिए इस सब अपमान का बात उसका मृत्यु से भी अति निम्न कोटि का है, मतलब मृत्यु से भी खराब है। तो इससे अच्छा तो मर जाना श्रेय है, आप जाओ युद्ध करो। तो बोल के अर्जुन को इस प्रकार भगवान ने क्या बोला, लाभ क्षय लोकसान जो भी है वो सब मत सोचो, आप अपना जिम्मेदारी सोच के, आप सुख दुख सब कुछ त्याग के आप सोचो क्या। अच्छा, इसके पहले बोला, अगर आप युद्ध जीतोगे तब राज्य भोगोगे, यार मर जाओगे तो स्वर्ग लाभ करोगे, तो आप तो दोनों हाथ में लड्डू है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ जाके युद्ध करो। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, समो दुख सुखे दुःखो सुखे समाकित्ता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्यो नैवं पापं वाप्स्यसि। बोला, सुख दुख लाभ क्षति जय पराजय समस्त को समान बराबर सोच के तुम युद्ध निमित्त युद्ध करो। बस यही, इसके लिए तुमको कोई किसी भी पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन का मन के अंदर ये भावना पैदा हुआ था कि वो पाप करने जा रहा था। ये था उसका सधर्म के बारे में बताया था। अभी क्या, अभी थोड़ा सा बुद्धि योग के बारे में बताएंगे, या नित्य धर्मों के बताएंगे। नित्य धर्म मतलब हम लोगों का दो प्रकार का धर्म होता है। एक होता है नित्य धर्म, या एक नैमित्तिक धर्म, या कर्म बोलिए। नित्य कर्म मतलब भगवान के लिए काम करना है, नित्य कर्म जिसके लिए हम जन्म लिए हैं। और नैमित्तिक कर्म मतलब जीवन को बचा के रखने के लिए जो कर्म करना है वो नैमित्तिक। इसका एग्जाम्पल बताइए, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आप लोग सुनते रहिए। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो उस ऑफिस में अगर मान लीजिए ऑफिस में रहते हुए काम करने के लिए आपको जाने आने के लिए 1-1 घंटा 2 घंटा खर्चा करना पड़ता है। तो बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या टैक्सी में जाते हैं, किसी भी वाहन से आप जाते हैं, तो जाने का टाइम जो आपका जो है, ये आपका है, ये है नैमित्तिक कर्म। जाने आने का टाइम जो है नैमित्तिक। लेकिन नित्य कर्म क्या है, आप ऑफिस में जाके जो ऑफिस का काम करना है वो नित्य कर्म है। तो इस प्रकार हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन में हम नैमित्तिक कर्म में ज्यादा फंसे हुए हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि खाओ पियो ऐश करो जिंदगी काट लो, नहीं, ये सब
ट्रेन में जाने आने वाला कहानी हो रही है। ऑफिस में जाके काम कम करेंगे, और ऑफिस का काम क्या है, हमारा जीवन का एक्चुअल उद्देश्य क्या है, ये भगवान का सेवा करके जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर निकलना, ये है हमारा नित्य धर्म है, यही है हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। इसको छोड़ के हमने अपना जीवन को गाड़ी में जाने आने में व्यस्त रहा, ऑफिस का काम नहीं कर रहे, तो हमको रखेगा ऑफिस में ना निकाल देगा? क्या करेंगे बोलिए, निकाल देगा ना। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं, नेहाभिक्रमणा स्वस्ति पत्तव्याय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात। बोलते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का पाथ में अगर थोड़ा सा भी आप अग्रगति करके रखे हो ना, तो इसका कोई शाई नहीं है। ये आपको क्या करेगा, आपको महान भय से बचाएगा। महान भय क्या है हम लोगों का? मृत्यु भय है। और मृत्यु भय से आपको कोई, मृत्यु से कोई बचा सकता है क्या? नहीं, लेकिन मृत्यु भय से बचा सकता है। इसका एग्जाम्पल आज सुबह बोल रहा था। इसका एग्जाम्पल क्या है, मृत्यु भय क्या है, जो हम डरते हैं ना मृत्यु में क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जाड़ा का वक्त में नहाने का बराबर है ना। आप नहाने जा रहे हैं अभी, इस समय में अगर आपको कोई नहाने के लिए बोले ना, आप तो जंग छोड़ देंगे, छेड़ देंगे, नहीं क्या बोलेंगे, नहीं नहाना बोल के एकदम लड़ बैठेंगे। तो क्यों? क्योंकि नहाना कष्टदायक है। लेकिन अगर आपको बताया कि बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी है, कोई असुविधा नहीं है, आप जाके आराम से नहा लो, तो आप खुशी खुशी चले जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको गर्म जल मिलेगा वहां। तो इस प्रकार हम लोगों का जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, गर्म जल रूपी जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि जे मृत्यु के बाद भी और भी जीवन है, ये जीवन एक छोटा सा अंश है हमारा यात्रा का, है ना। तो और इसी ज्ञान से हमारा जीवन को हम सुधार सकते हैं। ये ज्ञान जब प्राप्त कर लेंगे, तब हमें कोई मृत्यु के लिए कोई भय नहीं रहेगा। एक कपड़ा परिवर्तन करने वाला सिचुएशन हम समझेंगे। तो इसलिए वैष्णव जब मृत्यु होता है, वैष्णव अत्यंत तो खुशी होता है। क्यों? उसको पता है वो वैकुंठ जा रहा है। प्रकृत वैष्णव, जो हम लोग जैसे छोटा मोटा टाइप का भौतिकवादी व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, पता नहीं क्या होगा अगला जीवन में। लेकिन वैष्णव कभी सोचता नहीं। क्यों? उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि दे विल गेट रेस्क्यूड, उनको वो भगवान का धाम ही जाएंगे। क्यों? इस प्रकार काम करते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलता है, जिसका बुद्धि हजारों दिक में बटा हुआ है, वो कभी भक्ति का मार्ग में आगे नहीं जा सकता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक हो कुरु नंदन बहु शाखा हनंतश्च ही बुद्धयो व्यवसायिनम। जिसका बुद्धि हजारों दिक्की में फैला हुआ है, वो कभी वो कभी ये नहीं करता, उसका चित्त होता है अस्थिर, और कभी वो स्थिर नहीं हो सकता है। उस जिसका बुद्धि हजारों दिक में बटा हुआ है। उसका एग्जाम्पल बोला था, नारियल का पेड़ में ओजन बांधने वाली, या आम का वृक्ष का एक छोटी सी डाली में अगर 1000 kg बांध दो तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसमें शक्ति कम हो जाता है ना, ताकत कम हो जाता है। किंतु नारियल का पेड़ देखिए, उसका नीचे बांध दीजिए, बीच में बांध दीजिए, या अग्र में जहां पत्ता शुरू है उसके पहले बांध दीजिए, 1000 kg और लोड ले लेगा। आम का वृक्ष में, आम का वृक्ष का नीचे बांध दीजिए 1000 kg और ले लेगा, बीच में बांध दीजिए ले ले। लेकिन छोटा वाला पतला डाली में बांध देंगे तो वो क्या होगा, वो नहीं ले पाएगा, वजन नहीं ले पाएगा। तो इसको इसलिए बता रहा है, क्योंकि क्योंकि जब हमारा बुद्धि एक ही पॉइंट में एकाग्र होता है, तब हम उसको सही ढंग से काम करें। जैसे लेंस देखिए आपने, लेंस जो होता है ना, चश्मा के लेंस है, इस प्रकार एक लेंस होता है जो हम ऊपर रखेंगे तो हाथ में सूरज का रोशनी गिरे तो हाथ जलता नहीं है, मतलब गर्म लगता है। लेकिन अगर लेंस डाल देंगे तो वहां पे अग्नि उत्पन्न हो जाता है ना, इतना गर्म हो जाता है। तो इसलिए हमारा जब सोच एक बिंदु में स्थापित हो जाता है, तो अत्यंत तो शक्तिशाली हो जाता है। तो इसलिए बोलता है, जो व्यवसायत्मिक का बुद्धि है उसका चिंता भावना एक ही बिंदु पे है। तो व्यवसायत्मिक का हमारा आत्मा का बिजनेस क्या है, भगवान के साथ जुड़ना है। तो अगर हमने भगवान के साथ जुड़ना है, तो हमारा चिंता सब कुछ एक ही बिंदु में लाके भगवान का चरण तक पहुंचना है। उसके बाद बोलता है, वेद में क्या होता है, वेद में अच्छा अच्छा मीठा मीठा बात होता है। उसमें क्या होता है, कर्मकांड के बारे में बताया गया है, जिससे स्वर्ग लाभ इत्यादि लाभ कर सकते हैं। तो वेद पढ़ के लोग आ, पथभ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें कर्म कांड के बारे में काफी बताया गया। जब भागवतम पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता है कि वहां पे बताया गया है कि नारद मुनि ने व्यासदेव को फटकार भी लगाया था, उनका गुरु ने, कि तुमने बहुत टाइम नष्ट कर दिया ये कर्म कांड के बताने के लिए। ऐसे ही मनुष्य, जो ये जड़ जगत में मनुष्य है, ये ऐसे भोगने के लिए काफी माहिर है, और अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में बोल दिया तो और ज्यादा इसके लिए परेशान हो जाएगा और भोगने में खुद को नियोजित करेगा। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र में बाहर मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करेगा। बाद में उसको भगवतम रचना करने के लिए बताते हैं।
तो इस प्रकार बोलते हैं जिसका बुद्धि काम है वो वेद का जो मीठा मीठा बातों में फंस जाते हैं, फंस के कर्म कांड में बिलीव करते हैं। तो इसके इंद्र सुख और ऐश्वर्य प्रति आकृष्ट हो जाता है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये सोच धारण करते हैं। तो इसके लिए क्या बोला, और एक बहुत बड़ी बात बोल दी है 44 नंबर श्लोक में, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तया अपहित चेतो शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधायते। क्या बोलते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में जो फंसे हुए हैं ना, वो व्यक्ति कभी भी भक्ति का राह पे नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान भगवान कष्ट दे दे के सबको भगवत भगवत भक्ति का राह में ठेलता है। तो उसका बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगा और कभी परम उद्देश्य साधित नहीं कर पाएगा, वो परम सिद्धि लाभ नहीं कर पाएगा जो भोग ऐश्वर्य में लगे हुए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, त्रिनादोपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नामानेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। सदा हरि कीर्तन करने के लिए एकदम स्वयं को घास से भी नीचू समझना होगा, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु। और जिसका बिल्कुल मान नहीं है उसको पूरा मान देना है, मतलब अहम को पूरा जीरो करना है, तभी वो हरि कीर्तन करने का योग्य है। तो वही बोल रहा है, भोग ऐश्वर्य में जो लगा हुआ है ना, उसको कभी भी, जिसका घर में प्लाज्मा टीवी लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है और केबल टीवी लगा हुआ है, वो कभी वो टीवी छोड़ के उठ नहीं पाएगा, पूरा चैनल ही देखते जाएंगे, है ना, एक के बाद एक देखते जाएंगे। लेकिन दूसरा रूम में अगर मान लीजिए एक डीडी रखा हुआ है, एंटेना वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बक्से वाला सीआरटी टाइप, और रिमोट में नहीं चलता, घुमा घुमा के चलता है, तो टीवी में न्यूज छोड़ के और कुछ नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे। तो इसलिए बोलते हैं जिसको ज्यादा फैसिलिटीज मिला है भौतिक जगत में, वो फंस गया है, उसके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोगों को अगर इतना फैसिलिटीज होते हुए भी भगवान में आप लोग आकृष्ट है, मतलब भगवान का असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर, और इसको सही उपयोग कीजिए, है ना। इसके लिए इसके बाद भगवान अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तुम ये त्रैगुण्य विषय, मतलब ये जो भोग, हम लोगों का तीन गुण है, सत्व रजो तमो, ये तीनों गुणों का ऊपर ऊर्ध्व में उड़ जाओ, जाके आप निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्जोग क्षेम आत्मवान त्रिगुण विषया वेदो निस्त्रिगुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्जोग निर्जोग क्षेम आत्मवान। तो फिर बोला अर्जुन आप तीनों गुण के ऊपर आ जाओ, अब गुणातीत अवस्था में आ जाओ, आने के बाद अब समस्त मोह से आप मुक्त हो जाओ, होने के बाद आत्मरक्षा का चिंता ना करो, वो दुश्चिंता आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद भगवान बोलते हैं छोटा सा जलाशय में जो काम हो जाता है वो काम बड़ा जलाशय से आसानी से हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ये है, आपके पास अगर 1000 रुपीज है तो 2 रुपया उसके अंदर है, 2 रुपया काम ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके लिए अलग से 2 रुपया नहीं चाहिए। तो ही बोल रहा है, जावान अर्थ उदापाने सर्वत संप्लुत उदोके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्व बीजानतो। इसका मतलब बोला, बहुत बड़ी बात छुपी हुई है इसके अंदर। मतलब छोटा जलाशय जो है ना, जल छोटा जलाशय जो है, इससे आपका जो भी काम बन जाता है। एक बड़ा जलाशय है तो उससे तो सब काम बन जाएगा ना। बड़ा सेट के अंदर, एक सुपर सेट के अंदर अगर छोटा सेट है तो जो सेट जानते हैं वो जानेंगे, तो छोटा चीज से जो काम हो रहा है वो बड़ा वाला से तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। इसका मतलब 2 रुपया का जो काम है आपके पास 1000 है तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो इसमें क्यों बोल रहा है भगवान, इसलिए बोल रहा है, वेद के बारे में बता रहा है। तो वेद से हम क्या जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं। भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तो श्रुतिर्ज्ञानमपहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतो कृत वेदो वेदो भी च अहम। तो भगवान बोलते हैं वेद से सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तो श्रुतिर्ज्ञानमपहनं च। उसके बाद क्या बोलता है, वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो, वेद पढ़ के मेरे को ही जानोगे। अगर किसी ने भगवान को जान लिया तो उसका वेद पढ़ना बराबर हो गया। तो आप सोच लीजिए, आप लोग सब भगवान को अगर जान लिए तो आप सब द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब हो गए, वैदांतिक हो गए आप लोग हैं। प्रभु जी भी उस दिन बोल रहे थे वैदांतिक, जो वेद के बारे में पूरा ज्ञान अर्जन कर लिया उसको बोलते हैं वैदांतिक। तो आप लोग जब भगवान को जान लिए तो आप जान लीजिए वेद का पढ़ने का जो इच्छा है आपका ऐसे ही आपका पूरा हो गया। उसके बाद योग के बारे में बोलते हैं, जो मतलब कर्म के जो सिद्धांत के बारे में बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्माणि। क्या बोलते हैं, जो
कर्म का सिद्धांत में बोलता है काम करने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन फल के लिए आप आशा मत करो। और जो आप स्वयं को, जो फल आ रहा है उसका कारण मत समझो। और क्या, आप एज इट इज फल का आशा नहीं कर रहे हो, फल का आप कारण नहीं बन रहे हो, तो काम करने का इच्छा आपका खत्म ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो चार अंश है, काम करने में का अधिकार है, फल का नहीं है, फल का कारण मत सोचो, और काम करने का इच्छा खत्म मत करो, है ना। उसके बाद बोलते हैं योगस्थ कृत कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूता समत्तम जोगो उच्चते। उच्चते मतलब बोलता है, तो भगवान बोला फल भोगने का कामना परित्याग पूर्वक अगर किसी ने भक्ति योग में स्थित होके सधर्म विहित जो उसका धर्म है उसी प्रकार अगर कर्म आचरण करते हैं, सिद्धि असिद्धि के बारे में समबुद्धि, उसको योग बोलता है। मतलब आप जिस स्थिति में है वहीं पे फल का आशा बिना करते हुए भगवान से युक्त होने के लिए जो भी कर्म कर रहा है उसको बोल रहा है योग। उसके बाद अभी बुद्धि योग के बारे में बात करते हैं। बुद्धि योग के द्वारा क्या बोलता है, इंद्रियों को संयम करने के लिए बोलते हैं। और क्या बोलता है, भगवत भक्ति का अनुशीलन करने से इस जीवन में पाप पुण्य उभय फल से मुक्त हो जाता है। आप निष्काम कर्म योग का बात करो। निष्काम कर्म योग मतलब जो कर्म में के बाद आप उसका फल का प्रत्याशा नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है, मतलब अगर बोलेंगे उसके, जो आपका जो निष्काम, जो कामना नहीं है किसमें, फल में, इस प्रकार का जो कर्म करते हैं तो उसको निष्काम कर्म। और वो कर्म अगर भगवान का उद्देश्य होता है तो बल्ले बल्ले, और कोई बात ही नहीं है। तो बोलता है इस प्रकार कर्म करके उन करके आप भगवान के पास आ सकते हो, यही कर्म कौशल है। सुकौशल सु कर्मो सुकौशलम बोल के है। उसके थोड़ा स्पीड में जाऊंगा अभी। उसके बाद बोलते कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं तक्ता मनीषिणा जन्म बंधो विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामायम। भगवान बोलते हैं मनीषी, जो मनीषीगण होता है, जो साधु व्यक्ति होता है, भगवान का सेवा में युक्त होके ये जगत का जितना भी कर्म से उत्पन्न फल है उससे मुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार वो जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्मजंग बुद्धि युक्ता ही फलम तक्ता मतलब फल को त्याग कर दिया, देके बुद्धि योग में युक्त हुआ है। और उसके बाद क्या, जन्मो बंधो विनिर्मुक्ता, ये जो जन्मो बार बार जन्म मृत्यु का जो बंधन में बंधा हुआ है उससे मुक्त हो जाते हैं करके गच्छन्त नामयम, वो परम धाम में पहुंच जाते हैं, दुखो दुर्दशा रहित होके गति लाभ करता है। कौन, पदम, वो परम धाम लाभ करते हैं और अपना दुखों और दुर्दशा से वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। उसके बाद 54 नंबर श्लोका में अर्जुन भगवान को पूछते हैं, और 5 मिनट लूंगा, भगवान से पूछते हैं जे जो स्थितोपज्ञ जो व्यक्ति होता है, जिसका बुद्धि स्थिर हो जाता है, हिंदी में जिसको आत्माराम बोलता है, उसका क्या नेचर होता है। तो भगवान को अर्जुन वाचो स्थितोपज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितोधि किम प्रभाषेतो किमाशीत ब्रजेत किम, किमाशीतो ब्रजेतो किम, ब्रजेतो और प्रभाषितो। प्रभाषितो मतलब बोलना, ब्रजेतो मतलब घूमना। और तो अर्जुन पूछते हैं जो जो धीर व्यक्ति है वो किस प्रकार बात करता है, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार आचरण करता है, आप जरा मेरे को बताइए। तो यहां से शुरू हो जाता है 2 नंबर अध्याय का लास्ट चरण, जहां पे स्थितोपज्ञ जो स्थिर, जो धीर हो जाता है व्यक्ति, वो किस प्रकार कैसे बिहेव करता है, किस प्रकार आनंद लेता है, सब कुछ यहाँ व्याख्या करेगा। तो भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, प्रजाहति जदा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्नैवात्मना तुष्टो स्थितोपज्ञो तदुच्यते। तो बोलते हैं स्थितोपज्ञ उसको बोला जाता है, किसको, जो आत्मनि, जो मानसिक जो मन से कल्पना से बाहर है, जो और समस्त प्रकार का वो कामना त्याग दिया, देखे मन ही मन में वो तृप्त रहता है, वही होता है धीर व्यक्ति। क्या है, मन ही मन में तृप्त है और कामना को खत्म कर दिया, डिजायरलेस, डिजायर को खत्म कर। लेकिन डिजायर खत्म करना बहुत मुश्किल है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। डिजायर खत्म करने का मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, भगवान को चरण का डिजायर करेंगे, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, दुखेशु न उद्विग्नो मना सुखेशु न विगतो स्पृहा भीतो राग भय क्रोधो स्थितो मुनिरुच्यते। क्या बोलते हैं, बोलते हैं जो त्रिताप, त्रिताप क्या है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इस प्रकार का 3 ताप अगर सामने आ जाता है, किसी भी प्रकार का दुख कष्ट आ जाता है, तब भी वो उद्विग्नो नहीं होता, वो कोई
विचलित नहीं होता, ना सुख आने पर वो हर्षित होता है। हाँ, और किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है, भय क्रोध से मुक्त है। इसी प्रकार व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्थितोपज्ञ या धीर बोलते हैं। और इस प्रकार चलते चलते क्या बोलता है, एक अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, कुर्मो वाला एग्जाम्पल दे दिया। क्या बोला? जदा संहर्ते चायं कुर्म अंगानि व सर्वस्व इंद्रियानि इंद्रियस्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितो। जब कोई विपदा आ जाता है तो कछुआ क्या करता है, अपना शरीर को पूरा शरीर को भर लेते हैं, किसना? उसका जो सख्त जो खोलस है उसके अंदर भर लेते हैं ना। इन तो इस प्रकार जो स्थिर व्यक्ति धीर व्यक्ति होता है, जब कोई इंद्रियों विषय समूह हो, आप उसका इंद्रियों के पास आता है। एक चीज जानना होगा, इंद्रियों क्या है और इंद्रियों विषय समूह क्या है। इंद्रियो है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, और इंद्रियों विषय समूह क्या है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। जब अपना इंद्रियों के साथ इंद्रियों विषय समूह आ जाता है तब विकार उत्पन्न होता है, वही हमारा कष्ट के मुख्य कारण है। तो ही बोलता है, तो जो स्थिर व्यक्ति होता है वो अपना इंद्रियों को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, भर लेते हैं। तो क्या होता है, जो इंद्रियो विषय समूह उसके लिए आना है। आपका आंखों के सामने कोई अच्छा वस्तु आ गया जो देखना पसंद करते हैं, लेकिन आप आंख बंद कर लिए, तो क्या होगा? वो विषय समूह आपको और विचलित नहीं करेगा। तो धीर व्यक्ति क्या करते हैं, स्वयं को इंद्रियों को वो कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण श्लोका है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जं रसोपहस्य परम दिष्टा निवर्तते। इसका बोल रहा है क्या, ये जो मन, थोड़ा देर पहले ना, मन को खाली कर देना है कामना से। मन कभी खाली नहीं होता। तो मन हमेशा इंद्रियों विषयों को भोगने के लिए परेशान रहता है। लेकिन उनको अगर कोई अच्छा टेस्ट मिल गया, हायर टेस्ट मिल गया, तो लोअर टेस्ट को ऑटोमेटिकली वो डिस्कार्ड कर देते हैं ना। किसी को अगर हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे आपने रसगुल्ला खा गया तो आपको और अमरूद में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अमरूद का मिठास आपको और मिठास नहीं लगेगा। इसके लिए बोल रहा है, कोई उच्च कोटि का अगर किसी को प्रेम मिल गया तो निम्न कोटि का प्रेम उसके लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए बोला, भगवान में अगर किसी का आसक्ति जन्म लिया तो भौतिक चीजों में उसका विरक्ति आना तय है ना। इसके बाद 62-63 नंबर में बताते हैं मनुष्यों का कैसे पतन होता है, किसके द्वारा किसी चीज के बारे में जब सोचते रहते हैं, सोचते सोचते उसके बारे में कामना उत्पन्न होता है, और कामना को चरितार्थ करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। अगर थोड़ा बहुत मिटता काम वासना पूर्ण होता है तो लोभ बढ़ जाते हैं, और लोभ नहीं मिटता तो फिर क्रोध आ जाते हैं। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो मोहित हो जाता है मनुष्य। क्या हो जाता है? अब मोहित हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका स्मृति भंश माने भंशाद हो जाता है, मतलब स्मृति उसका नष्ट हो जाता है, और स्मृति नष्ट होने से उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। और बुद्धि जब नष्ट हो जाता है तो उसको पता नहीं क्या करना ठीक है क्या बुरा है, वो उसका नाश हो जाता है। तो इसका मतलब कामना से शुरू करके किसी विषय के बारे में सोचते सोचते मनुष्य का अंतिम परिणति तक बता दिया। कैसे? वो दो श्लोक 63 या 64 में है, धायत विषयान पुंसां संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्थिति बुद्धा विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पुनश्यति। पुनश्यति मतलब नाश हो जाना है। उसके बाद बोला, भगवान ने क्या बोला, जे मन को चित्त को संयत करके आपको इंद्रियों द्वारा भगवत भक्ति का अनुशीलन करने से भगवान का कृपा प्राप्त हो सकता है। एक चीज बोला। उसके बाद बोला, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतोषा सुबुद्धि पर्यो गोष्ठिते। चिन्मय चेतना में आप उसके अंदर बन के जगत का त्रिताप नहीं रहता। जब स्वयं को आत्मा समझ लगेंगे, चिन्मय चेतना में हो जाएंगे, ये जो जड़ जागतिक गुण से बाहर आने का प्रयास करेंगे, तब उसको और आधि आत्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक इस तीन प्रकार का ताप उनको और कभी कष्ट नहीं दे पाएगा। और वो इस प्रकार से उसको प्रसन्नता लाभ करते हैं, और बहुत बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाता है उस प्रकार के उसका आत्माराम प्रकार में वो स्वयं को विस्तार करते हैं। उसके बाद बोलता है, जो हमारा जो इंद्रिय समूह हो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हमारा इंद्रियो अगर कंट्रोल में नहीं हो
इसको हम बांध के नहीं रहा तो कोई भी हमको लुटा के लेके चला जाएगा, कोई भी चीज दिखा के। जैसे कुत्ता को खाना देने से कुत्ता पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन जो कंट्रोल कुत्ता है वो दूसरे का खाना नहीं खाता। तो इस प्रकार हमारा मन, हमारा इंद्रिय समूह अगर इतना बिना कंट्रोल वाला है तो किसी भी इंद्रियो विषय समूह आ जाए तो उससे वो अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। जैसे कोई नाव को अगर ठीक ढंग से नहीं बांध के रखे हैं तो हवा, तीव्र हवा उसको भगा के लेके चला जाएगा। इस प्रकार अगर मन को हम ठीक से टाइट करके नहीं रखा, मन द्वारा कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल कौन करते हैं? मन। अगर नहीं कंट्रोल करते हैं तो उसको बह के लेके चला जाएगा। तो क्या बोला है? इंद्रियाणां ही चरतां जन्मो नो अनुविधायते तदस्य हरति पुग्गा वायुर्नाव विवम्भसी विवम्भसी। तो अम्भसी मतलब जल। तो जैसे जल, वायु नौका को भसा के लेके चला जाता है, नाव को भगा के लेके चला जाता है उसका प्रबल वायु द्वारा, उस प्रकार अगर मन, अगर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ना रखे तो इंद्रियो विषय समूह इंद्रियों को हरण कर लेगा। इसलिए क्या करना है? तस्मात् जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियस्तेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इसलिए महाबाहो ये अर्जुन, आपको क्या करना है? इंद्रियों को निग्रह करना है और उसको विषय समूह से अलग करना है। यही स्थित प्रज्ञ अवस्था। इसका मतलब, कोई मेरे को काल पूछ रहे थे जो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करे, तो विषय समूहों से दूर करना है ना। उसके बाद बहुत अच्छा श्लोका बोला, जानीषा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी जस्यं जागृति भूतानि शानीषा पश्यते मुने। बोलता है जब दिन होता है ना, दिन के समय में हम लोग क्या करते हैं? सकाम कर्म करते हैं, जड़ जगतिक काम करते हैं। तो शा निशा सर्वभूतानाम, जब समस्त जगत के लिए रात्रि होता है तब जो मुनि है ना वो जागते रहता है। और जब समस्त, जो इसके लिए, जब जगत के लिए जब दिन होता है तब मुनि सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज है। मुनि जो है वो जड़ जगतिक क्रियाकर्म से स्वयं को अलग कर लिया। तो जो दिन में सकाम कर्म है, रजोगुण का काम है, उस टाइम पे वो स्वयं को विच्छिन्न कर लिया, भगवान धारणा में स्थित है। तो उस टाइम पे वो स्वयं को अलग कर लिया। लेकिन रात को जब तमोगुण का समय है, जब सब सोते रहते हैं, तब मुनि क्या करता है? स्वयं को आध्यात्मिक जगत में स्वयं को स्थापित करता है। तो हमारा जो जड़ जगत है, ये जो जगत है, इसमें मुनि लोग नहीं रहते हैं। भले ये जीवित अवस्था में शरीर लेके है लेकिन फिजिकली नहीं रहते हैं, वो आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना है ये जड़ जगत का रिस्पेक्ट में, वो एक अंधकार युग, क्योंकि वो दिखता नहीं, उनको पता नहीं चलता, इसके लिए ये इसको अंधकार देखते हैं। लेकिन मुनि आंख में जानते हैं ये जड़ जगत, इसको अंधकार में रखो, जानबूझ के अंधकार में रखते हैं। कौन? मुनि। ये सकाम कर्मों को अंधकार में रखते हैं। लेकिन जो सकाम कर्मी है वो जड़ आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते नहीं है, इसलिए उसको अंधकार मानते हैं। तो दोनों ही अंधकार मानते हैं, लेकिन दोनों का कारण अलग है। मुनि जान के उसको अंधकार मानते हैं और सकाम कर्मी बिना जान के उसको अंधकार मानते हैं। इतना जान लीजिए। 69। अभी 70 में बोलते हैं, खूब अच्छा एक श्लोका है। इसमें क्या बोलते हैं? आपूर्य मनो अचलां प्रतिष्ठां समुद्रमपोपविशन्ति जद्दा तद्दात कामाजं पविष्यन्ति सर्वे शोषान्ति मप्नोति ना काम कामी। क्या बोलते हैं? जब एक भरा हुआ नदी, समस्त पूरा जल भरा हुआ, इस प्रकार नदी बहुत वेग में समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं, तब समुंदर क्या करते हैं? समुंदर इससे विचलित नहीं होते कभी। इस प्रकार जो जो हमारा काम समूह हम लोगों का अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जो स्थित व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, वो उससे बिल्कुल विचलित नहीं होता। लेकिन धीर व्यक्ति ना हो तो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा विचलित होगा। तो इसलिए बोलता है जलराशि द्वारा परिपूर्ण स्थिर समुद्र में प्रवेश करते वक्त जैसे समुद्र को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, इस प्रकार काम समूह स्थितों को व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हुए भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी फाइनल स्टेटमेंट दे दिया ये इस अध्याय का। विहायो कामान जो सर्वान पुंसरति पुंसश्चरति निस्पृहो मर्म निर्ममो निरहंकार स्व शांति अधिगच्छति। बोलता है ये जीवन त्याग करने के पहले जो अपना कामना वासना का त्याग नहीं करा वो कभी शांति नहीं पा सकते हैं।
और 72 नंबर श्लोक के बोलते हैं, फाइनली अर्जुन को कंक्लूजन देते हैं, एषा ब्रह्म स्थिति पार्थो नैनं प्राप्स्यो विमोक्ष्यति स्थिता समन्तत कालेऽपि ब्रह्मो निर्माणो रिच्छति। बोलता है स्थितोपज्ञ अवस्था अर्थात ब्रह्मभूतोपसन्नाप्ता न शोचति न कंक्षति समो सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। नहीं पढ़े हमने 18 नंबर अध्याय का 55 या 54 नंबर श्लोक का। तो ये ब्रह्म स्थिति मतलब वो ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बता रहा है ना। तो अर्जुन को बोला आप ये ब्रह्म स्थिति अवस्था प्राप्त करो, करके ये सब हंगामा से दूर हो जाओ, जीवन का अंतिम समय में स्थिति पूर्वक इस जगत से मुक्त होकर मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो स्थितोपज्ञ धीर व्यक्ति जो है, इस प्रकार धीर व्यक्ति भगवान का भक्ति करके वो स्थितोपज्ञ अवस्था प्राप्त करके ये आत्माराम व्यक्ति भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनने के बाद अर्जुन अगला चैप्टर में ऐसा प्रश्न पूछेगा, उसके लिए तैयार रहिए कल वाला क्लास के लिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रहा आज का क्लास का समरी, 2 नंबर अध्याय का पुनः हमने विश्लेषण किया। आप लोगों का ज्ञान को परिमार्जन करने के लिए, आप पहले से जानते हैं तथापि एक बार आप लोगों को शरण दिलाने के लिए बताया गया। और आप इसका रिकॉर्डिंग सुनिएगा और आप लोगों को और रिफ्रेश हो जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, किसी को कुछ बोलना है तो 2 मिनट में खत्म करें, फिर भागवतम का क्लास शुरू करेंगे। क्या प्रभु जी, बोलिए माता जी। ये कौन सा क्लास है जो गीता वाला कर दिया था, वो जो गूगल फॉर्म भरे थे? हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण।